आज की इस वीडियो में फिजिक्स से संबंधित ये आपका क्लास 3 है। आज का टॉपिक है गति के नियम। पहला प्रश्न है, शक्ति की दृष्टि से निम्नतम प्रबलता की अन्योन्य क्रिया क्या है? शक्ति की दृष्टि से निम्नतम प्रबलता की अन्योन्य क्रिया क्या है? सही आंसर है गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक नहीं है? सही आंसर है न्यूटन। न्यूटन क्या है? न्यूटन एक एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल की प्रकृति होती है? सही आंसर है गुरुत्वीय और विद्युत चुंबकीय दोनों। किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल की प्रकृति होती है गुरुत्वीय और विद्युत चुंबकीय दोनों। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m kg के किसी ब्लॉक पर लगने वाले बल F बराबर 4I प्लस 3J प्लस 5 के न्यूटन के कारण उत्पन्न त्वरण का परिमाण √2 ms प्रति स्क्वायर हो तो m का मान होगा। सही आंसर है 5 kg। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? सही आंसर है बार्न। निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक कौन नहीं है? बार्न। एंगस्ट्रॉम, फर्मी, पार्सेक, ये सब क्या है? दूरी का मात्रक है, लेकिन दूरी का मात्रक कौन नहीं है? बार्न। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले अन्योन्य क्रिया की प्रकृति होती है? सही आंसर है गुरुत्वीय और नाभिकीय दोनों। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले अन्योन्य क्रिया की प्रकृति कैसी होती है? गुरुत्वीय और नाभिकीय। अगला प्रश्न है, यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय रूप से उदासीन कणों से मिलकर बने होते हैं तब? सही आंसर है ये सभी कथन सही है। घर्षण का अस्तित्व नहीं होता है, डोरी में तनाव नहीं होता है, स्प्रिंग बल का अस्तित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पार्सेक का मात्रक क्या है? सही आंसर है दूरी। पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का। अगला प्रश्न है, भार W बराबर mg कोई व्यक्ति ऊपर की ओर त्वरण A बराबर 8/4 से गतिशील लिफ्ट पर व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? सही आंसर है 5/4 होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण निकाय संतुलन में है तथा 2/1 का मान 3/2 है। पिंडों से समृद्ध डोरियों में तनाव T/T2 का मान होगा। सही आंसर है 5/3। 3 + 2 5, 2 + 1 3, 5/3। अगला प्रश्न है, घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति की? सही आंसर है दिशा के विपरीत। घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति के दिशा के विपरीत। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है? सही आंसर है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगला प्रश्न है, चर्म घर्षण स्थिर घर्षण का महत्तम मान है? चर्म घर्षण स्थिर घर्षण का महत्तम मान है। अगला प्रश्न है, एक क्षैतिज टेबल पर रखे 2 kg के पिंड का मान खिसकने के लिए 10 न्यूटन का क्षैतिज बल आवश्यक है। यदि इस पिंड पर 20 न्यूटन का बल क्षैतिजतः आरोपित हो तो इसका त्वरण होगा। सही आंसर है इसका त्वरण होगा 5। 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन बाई 2 बराबर 5। अगला प्रश्न है, μs/μk का मान होता है? सही आंसर है 1 से अधिक। μs/μk का मान होता है 1 से अधिक। अगला प्रश्न है, नाभिकीय त्रिज्या 10 से 15 मीटर कोटि की है, इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है? फर्मी। नाभिकीय त्रिज्या 10 से 15 मीटर कोटि की है, इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है? फर्मी। अगला प्रश्न है, घर्षण गुणांक कैसा राशि है? सही आंसर है एक विमाहीन राशि है।
घर्षण गुणांक कैसा राशि है? एक विमाहीन राशि। अगला प्रश्न है, यदि घर्षण गुणांक 1 है तो नट समतल पर रखी एक वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब नट समतल के झुकाव का कोण निम्नलिखित से थोड़ा अधिक हो। सही आंसर है 10⁻⁻1 म्यू। अगला प्रश्न है, दी गई व्यवस्था में सभी तल घर्षण मुक्त है। ब्लॉक ए पर क्षैतिज आरोपित बल F है। ए द्वारा बी पर आरोपित बल होगा। सही आंसर है F/3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। सही आंसर है न्यूटन का। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक किसका है? न्यूटन का। अगला प्रश्न है, यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा, समान रहेगा। यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा, समान रहेगा। अगला प्रश्न है, सरल रेखा में गतिशील ब्लॉक का संवेग p समय के फलन में p बराबर at² प्लस b द्वारा व्यक्त, जहां a तथा b घनात्मक नियतांक है, ब्लॉक की गति में है। सही आंसर है परिवर्ती त्वरण। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। सही आंसर है 10⁻⁻15 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, गुरुत्व के अधीन निर्बाध रूप से गिरते हुए पिंड से बंधी डोरी में तनाव। सही आंसर है 0 होता है। गुरुत्व के अधीन निर्बाध रूप से गिरते हुए पिंड से बंधी डोरी में तनाव 0 होता है। अगला प्रश्न है, एक रुच्छ नत तल पर नीचे की ओर खिसकने वाले पिंड का त्वरण c। सही आंसर होगा g sin थीटा माइनस म्यू इंटू कोस थीटा। अगला प्रश्न है, एक चिकने क्षैतिज टेबुल एक हल्के धागे के प्रत्येक सिरे को 5 न्यूटन के बल से खिसक कर तान दिया गया है। धागे के मध्य बिंदु पर तनाव का मान होगा। सही आंसर है 5 न्यूटन। एक चिकने क्षैतिज टेबुल एक हल्के धागे के प्रत्येक सिरे को 5 न्यूटन के बल से खिसक कर तान दिया गया है। धागे के मध्य बिंदु पर तनाव का मान होगा। सही आंसर है वही रहेगा 5 न्यूटन। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर तुल्य है। सही आंसर है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, संतुलन के लिए आवश्यक है त्वरण का 0 होना। संतुलन के लिए आवश्यक क्या है? त्वरण का 0 होना। अगला प्रश्न है, रॉकेट प्रक्षेपण जिस सिद्धांत पर आधारित है वह कौन सा नियम है? न्यूटन का गति नियम। रॉकेट प्रक्षेपण जिस सिद्धांत पर आधारित है वह कौन सा नियम है? न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति नियम पर रॉकेट प्रक्षेपण का सिद्धांत आधारित है। अगला प्रश्न है, 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।